नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में जो विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में बताना है कि विषम शब्द कौन सा है। तो यह जो इस प्रैक्टिस सेट का पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए हाइलाइटर से हम क्या करते हैं, हाइलाइटर से हम किसी अक्षर को हाईलाइट करने का काम करते हैं, यानी कि हम हाइलाइटर से लिख भी सकते हैं या उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेन का काम क्या करते हैं, पेन से हम लिखते हैं, पेन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। दूसरा नंबर है कागज़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कागज़ का प्रयोग जो है लिखने के लिए किया जाता है। कागज़ से लिखा नहीं जाता है, कागज़ पर लिखा जाता है। और चौथा नंबर ऑप्शन है क्या है, पेंसिल से क्या कहते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं और कागज़ पर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, बी है और जो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये जो तीनों जो है यह तीनों एक दूसरे से मैच करता है, परंतु ये जो ऑप्शन नंबर 3 है यह मैच नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 है, कागज़ जो है यह एक अलग प्रकार का ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वह अलग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए 2, 5, 9, अगर हम 2, 5, 9 को जोड़ेंगे तो 2 + 5 + 9, अगर हम इन को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 2 और 5 7, 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है। इसी तरह हम ऑप्शन नंबर 2 को जोड़ेंगे तो 8 + 0 + 8, तो यह क्या हो जा रहा है, यह भी 16 हो रहा है। 8 0 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है 7 + 5 + 4, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाता है, 16, यह भी 16 हो जा रहा है। चौथा ऑप्शन को देखते हैं। तो चौथा ऑप्शन में 4 + 4 + 9, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 4 कितना होता है, 8, 8 और 9 कितना होता है, यह 17 हो जाता है। तो यह जो 4 नंबर ऑप्शन है, यह ऑप्शन में जो है इन तीनों ऑप्शन से भिन्न है, यानी कि यह अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 449, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, यानी कि इन जो चारों ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से 3 एक समान है और जो एक भिन्न है उस विषम ऑप्शन को आपको चुनना है। बताना है कि वह कौन सा जो ऑप्शन है वह गलत है। तो देखिए अमर्त्य सेन, अगर आप जीके जिस बढ़िया से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन क्या है, एक भारतीय अर्थशास्त्री है। अभिजीत बनर्जी, यह क्या है, यह भी एक भारतीय अर्थशास्त्री है। अनिल कामिल, यह एक भारतीय अर्थशास्त्री नहीं है, यह एक कवि है। 4 नंबर ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी भी एक भारतीय अर्थशास्त्री है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 4 है, यह जो मैच करता है, यानी एक समान राशि के हैं, परंतु ये जो ऑप्शन नंबर 3 है यह अलग है, यह कवि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिल कामिल जो कि एक कवि है और इन चारों ऑप्शनों में यह भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। विषम शब्द का चयन करना है, यानी कि यहाँ पर भी हमें विषम शब्द का चयन करना है। 3 एक तरह से समान है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रियलमी, नोकिया, टेस्ला और सैमसंग। तो देखिए रियलमी क्या है, रियलमी एक मोबाइल कंपनी है। यह कहाँ की है, चीन की है। इसको देखते चलेंगे कि यह जो कंपनियां है यह कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो रियलमी जो है एक मोबाइल कंपनी है और यह चीन से है। नोकिया क्या है, नोकिया भी मोबाइल कंपनी है और यह फिनलैंड से है। तीसरा नंबर ऑप्शन है टेस्ला क्या है, एक कार एजेंसी का नाम है टेस्ला और यह कहाँ की है, अमेरिका की है। यूएसए की कार एजेंसी का नाम है टेस्ला। चौथा नंबर है सैमसंग क्या है, उत्तरी कोरिया का जो है, यह भी एक मोबाइल कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन में से 3 जो रियलमी, नोकिया और सैमसंग, ये तीनों जो है मोबाइल कंपनियां हैं और यह जो टेस्ला है यह एक कार कंपनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
टेस्ला, जो कि इन 4 ऑप्शनों से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि प्रत्येक संख्या में प्रथम और अंतिम की अदला बदली की जाए तो निम्नलिखित में से सबसे न्यून संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ जो पहला ऑप्शन है क्या है, 862 लिखा है, यानी कि 862 लिखा है। हमें क्या करना है, इन पहला संख्या और तीसरा संख्या का जो है अदला बदली करके बताना है कि सबसे छोटी न्यून संख्या कौन सी है। तो चलिए हम इसका अदला बदली करते हैं। तो 862 को हम अगर पहली संख्या और तीसरी संख्या में अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 6 और 8, यानी 268 हो जाएगा। दूसरा नंबर आसान है 918। जब इसका हम फर्स्ट और लास्ट संख्या का अदला बदली करेंगे तो 8, 1 और 9 हो जाएगा, यानी 819। तीसरा नंबर ऑप्शन को जब हम बदल लेंगे तो 6, 2, 8 यानी 628 हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन है 928। जब इसको हम बदलेंगे तो 829 हो जाएगा। तो इसमें हम देखना है कि कौन सी जो संख्या है सबसे न्यून है। तो सबसे न्यून कौन सी है, 268। तो 268 कौन सी संख्या को बदला गया था, ऑप्शन नंबर ए को बदला गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों संख्या है यह अधिकतम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। अक्षरों के उस समूह का चयन करना है जो इन 4 ऑप्शन में से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन ए है CFIL। CFIL इसमें अब ऐसे क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD का जो अंकिक मान होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए CFIL सी कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। F कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। I कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। और जो L है कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये जो क्रम है यह 3-3 संख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी 3 से 6, 3 प्लस हुआ है, 6 से 9, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है और 9 से 12 जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। ठीक जब हम इसी तरह दूसरा ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन में क्या है, PSVX। तो P कितने नंबर पर आता है, P आता है 16 नंबर पे आता है। S कितने नंबर पर आता है, तो S 19 नंबर पे आता है। V आता है कितने नंबर पर, V 22 नंबर पे आता है। और X है यह 24 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देखिए 16 से 19 हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, 19 से 22 से हुआ, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ, परंतु 22 से जब 24 पे जाएंगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 2 हो रहा है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे तो JMPS जे का ऑप्शन जे कितने नंबर पे आता है, तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है। और M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर। और S जो है यह 19 नंबर पे आता है, यानी कि 10, 13, 16, 19। और यहाँ पर भी 3-3 संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह हम 4 नंबर ऑप्शन को देखेंगे ORUX। तो O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। और जो U है यह 21 नंबर पे आता है। और X 24 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि तीनों में चारों जो अल्फ़ाबेट लिखा है इसमें 3-3 नंबर का गैप है। तो और यहाँ पे हमें 2 नंबर का गैप कहाँ मिला था, ऑप्शन नंबर 2 में मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PSVX। चलिए नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विषम शब्द बताना है कि विषम इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विषम है। अब देखिए ऑप्शन है पहला है पानी और बाल्टी। तो पानी से बाल्टी में हम क्या करते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन है स्याही और दवात। तो दवात में क्या होता है, दवात में स्याही होता है। तीसरा ऑप्शन है तेल और लैंप में हम क्या करते हैं, लैंप में तेल को भरते हैं। लेकिन यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन है कलम और नोक। तो यह जो 4 नंबर ऑप्शन है यह बिल्कुल ही अलग तरीका से इसको यहाँ पे बैठाया गया है। तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 कलम और नोक, यह जो है इन तीनों ऑप्शनों के समान नहीं है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलम और नोक। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 11 और 121। तो 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आता है, 121 आता है। ठीक उसी तरह 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। परंतु यहाँ पे कितना दे रहा है, 381 दे रहा है। और चौथा नंबर ऑप्शन है 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है, 2 है और जो ऑप्शन 3 है, यह जो तीनों है यह
स्क्वायर के रूप में बिलोंग करता है, परंतु यह जो ऑप्शन 3 है यह 19 का स्क्वायर 381 नहीं है, यानी कि यही जो है यह असंगत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 19 और 381। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है HSJ और इसका संबंध किससे लिखा है IRK। तो H के बाद यहाँ पे I से संबंध किया है, तो यहाँ पे क्या किया है +1 किया है, और S के बाद R गया है तो यहाँ पे -1 किया है। S में से जब हम -1 करेंगे तो R आएगा, परंतु यहाँ पे जब हम K में +1 करेंगे +1 करेंगे तब जाके K आएगा, यानी कि +1 -1 और +1 का जो है सीरीज चल रहा है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन जो पूछा है S I और C का हमें संबंध बताना है। तो S में जब हम 1 करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, S के बाद T आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या में -1 कर रहे हैं तो I में से जब -1 करेंगे तो H आएगा, और C में फिर हम +1 करेंगे तो C में जब +1 करेंगे तो कितना आएगा D आएगा, यानी कि THD देखना है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन में THD मैच करता है। तो यह जो ऑप्शन नंबर D में 4 नंबर में मैच करता है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 4 महीने दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 भिन्न है। दिए गए महीनों में से कौन सा जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वह अलग है और 3 मैच करता है। तो देखिए जनवरी जो है यह महीना जो कितने दिन का होता है, 31 दिनों का यह महीना होता है। ठीक उसी तरह दिसंबर में कितने 31 दिन होते हैं, परंतु जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी तरह दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है यह अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर बाकी जो तीनों ऑप्शन है वह एक दूसरे से समान है, एक दूसरे के समान है, परंतु जो तीसरा नंबर ऑप्शन है यह अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जून महीना 30 दिन का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।